इन साथियों, मैं नयन सर आप लोग का स्वागत करता हूं नयन मैथमेटिक्स पर। हम लोग की यह वीडियो लेक्चर क्लास 9 का होगा ना। बहुत ही प्यारा वीडियो लेक्चर होगा यह क्लास 9 का। पर्सनली बाबू 2.1 मतलब 2.1 का थ्योरी पर हम चलेंगे। लेकिन चैप्टर का नाम क्या है सर? तो कहेंगे बहुपद। क्या बोलेंगे बाबू? बहुपद, पॉलीगन। कहते हैं क्या बहुपद होता क्या है, समझेंगे पहले बातों को। थ्योरी के बारे में ना चक्कर पड़ना है आपको, है ना। यानी कि थ्योरी लिख दी है अगर चक्कर पकड़ में नहीं पड़ना है ना। हम आपको समझाएंगे ना। कह दिए कि इस प्रश्न ले हम पूरा मैथ पढ़ाएंगे। अच्छा, जो भी सब्जेक्ट यदि पढ़ा दिए तो समझ लीजिए कि घोर के पिला देंगे। कहेंगे सर जी बड़ा भवाट रहे। हम कहेंगे बाबू पढ़ के देख भाई इंड तक। हम कहेंगे चाहे नए हो चाहे पुराने लोग तो समझ गए होंगे, लेकिन जो नए लोग हैं ना चैनल पे, हम यही कहें वीडियो का इंड होते होते यदि याद नहीं हो जाता तो आप डिसलाइक मार के चले जाइएगा चैनल पे। लेकिन ध्यान देना पड़ेगा, ही ना कि हम पढ़ाई है नहीं तुम्हार मैसेज अगर चक्कर पकड़ वो नहीं करे लगा। कहा कि मास्टर को समझ ही में नहीं है ना। अबे तोरी बबुआ का मैसेज आई रही तो उन्हीं मैसेज में लग जीब आ कब कि मास्टर के सब पढ़ाई नहीं किया होता ना। तो ये सब नहीं करना है ना। उंगली दूसरे पर नहीं उठाना है। आप फोकस कीजिए, जितना हम पढ़ा रहे उस पर फोकस कर दिए। नहीं याद हो तो फिर कहिएगा। एक चीज़ और, हमारी थ्योरी हमारे कंसेप्ट के बाद 100% का दावा होता है कि क्वेश्चन एक भी नहीं फंसेगा। कहेंगे सर कैसे? हम कहेंगे पढ़ के देखा पढ़ के क्या करना है बाबू? देखना है। आप कहेंगे सर खाली भवाट रहे। हम कहें ना वो नए है तो आप पढ़ के देखिए। एक ही चैप्टर पढ़िए हमसे, लेकिन आप पूरी थ्योरी को पढ़ के देखिए। अगर एक ही क्वेश्चन बाम बहक गई तो फिर कहिए बाबू कि ना, है ना, गड़बड़ नहीं होगा। एक भी क्वेश्चन बहक गया तो फिर कहिएगा कि आप चैनल छोड़ के चले जाएंगे, रुकेंगे नहीं बाबू। लेकिन थ्योरी पूरी गारंटी है, गारंटी के साथ पढ़ाते हैं भाई, दावा के साथ, है ना। इन्हें गिला बच्चा खुद मास्टर के नाम है चल दे बैल बोर्ड, वो वाला काम नहीं करता भाई, एकदम गारंटी के साथ पढ़ाते। कहेंगे सर तो बताइए सर बहुपद क्या था? हम कहें बहुपद जानते हो बाबू, बहुपद का ऐसा हमारा देखो, हमारे पढ़ाने का एक ही मकसद है। आप कितने भी जगह पढ़े हो, यदि हमसे पढ़ेंगे तो अंतर कर देंगे, ये 100% की गारंटी है। कुछ ना कुछ हर पॉइंट में, हर टॉपिक में अंतर करने का दावा रखते हैं, इसलिए हम पढ़ाने निकले हैं भाई। ये हमारी पूरी गारंटी है। आप कहीं भी पढ़े हो, खूब चीज़ पढ़े होंगे, कोनो पॉइंट चीज़ है, कोई भी टॉपिक पढ़े होंगे, लेकिन उसमें ज़रूर अंतर कर देंगे, ये हमारी गारंटी है। कहेंगे सर तो बहुपद की परिभाषा बता के दिखाओ ना, बहुपद की परिभाषा देख ले तो अंतर कितना है। हम कहे बाबू देख लीजिएगा, अभी अंतर पता चल जाएगा। आप खूब रटे होंगे 2 को बहुपद 3 को बहुपद, लेकिन ना अब बहुपद को समझेंगे ना। बहुपद क्या होता है? एक प्रकार का विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक होता है। कहेंगे सर ये विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक का हुआ? हम कहेंगे देखिए भैया बीजीय व्यंजक नहीं पढ़े हैं, हम बताते हैं आपको। जब 8 होगा 7 होगा पढ़े होंगे ना, वहाँ पे बीजीय व्यंजक आएगा। तो कहा सर कि मित्री बोले कि सर भूल गए। हम कहे हाँ कूदबू तो भूलबू ना, क्या करना है? कूदना नहीं है। क्लासेस कूदेंगे तो भूल ही जाएंगे, पढ़े नहीं तो भूल ही जाएंगे। कहे कि थोड़ा बीजीय व्यंजक दिखाइए ना कैसन होता है ना। तो हम कहे रुको बीजीय व्यंजक तुमको दिखाते हैं। जैसे कि हम बीजीय व्यंजक समझे ना भाई, जैसे कि 4x प्लस का यहाँ पे लिख दे y, ये हमारा एक बीजीय व्यंजक हो गया। यदि कह दे कि x प्लस का 2x प्लस का 3, ये भी एक बीजीय व्यंजक हो गया। चाचा जी बोले ये काम कर ना, x प्लस 1/x, ये भी बीजीय व्यंजक होगा। हम कहे हाँ ये भी बीजीय व्यंजक। मित्र बोले सर हम ऐसा भी पढ़ते थे। हम कहें कैसन? वो कह रहे कि ऐसन। हम कहें कैसन हो? तो कहती थी कि सर ऐसा भी हम पढ़े हैं। हम कहें कि ऐसा भी पढ़ी हो तो ठीक है, तो है ये भी बीजीय व्यंजक है। मित्र बोले कि सर यदि हम कह दें कि y² प्लस का 2y प्लस का 5, ये भी बीजीय व्यंजक। हम कहें हाँ ये भी बीजीय व्यंजक है। मित्र बोले कि एक आधा और देखें। हम कहें रुको एक आधा और, तुम कहो हम ना एग्जाम्पल लिखे, ऐसा हो नहीं सकता। अब मान लो यदि रूठ गई तो कौन मनाएगा? गड़बड़ हो जाएगा ना, हम ही नहीं मनाएंगे। चाचा बोले हाँ तुम ही मनाओगे, लेकिन समझाओ पहले बहुपद, ज़्यादा बात ना करो। हम करो चाचा जी इतना गुस्सा हो जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अब सुनिएगा भाई बीजीय व्यंजक के बारे में। हमने क्या बोला कि वह विशेष प्रकार का, जैसे कि मान लीजिएगा मनुष्यों का भीड़ लगा है, बहुत सारे लोगों का भीड़ लगा है ना। उसमें से क्या समझ है, उसमें से कैसे लोगों को चुनना है। मान लीजिए जो कि क्या पहने, जो कि अमीर घर के बोले, या मान लीजिए कि जो वाइट शर्ट पहने हुए है ना, कह दे कि वह राजा हैं, वह सभी राजा हैं जो वाइट शर्ट पहने हुए हैं। तब क्या करेंगे? अब जो वाइट शर्ट वाले होंगे हटाएंगे ना, तो वही तो हमारा क्या हो जाएगा? राजा हो जाएंगे। जैसे बहुत सारे आदमियों को भीड़ लगा है, और उसमें से कह दे कि वही राजा होगा जो सफ़ेद शर्ट या सफ़ेद कपड़ा पहनकर एकदम नेता काटने भाई खड़ा होगा या बैठा होगा। तो उसमें से क्या कर उन लोगों को छांट देंगे तो वह राजा कहलाएंगे। उसी तरह
विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक, है ना। बीजीय व्यंजक तो ये सब सारे हैं, है ना, 8 में 7 में पढ़े हैं, लेकिन बीजीय व्यंजक सारे हैं, लेकिन उसमें से भी बाबू क्या करना है, विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक। तो कहेंगे विशेष प्रकार के बीजीय व्यंजक, आखिर विशेष प्रकार का कौन, तो हम कहेंगे वह विषय जो बीजीय व्यंजक होगा उसमें जो भी चर होंगी उसकी घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी। देखो वह बीजीय व्यंजक देखेगा, वह विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक, कैसा बीजीय व्यंजक, तो वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात, चर का मतलब ए बी सी डी अल्फा जेड, ए से लेके एक्स से लेके जेड तक, ए से लेके जेड तक जो भी यूज किया हुआ है चर, उस चर की घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। जी चाचा बोले अरे यार पूर्ण संख्या बता दो इन बच्चों को। हमने कहा अरे चाचा जी पूर्ण संख्या तो सब लोग पढ़े होंगे, लेकिन चलिए आप कहते हैं ना तो हम एक बार और बता देते हैं। पूर्ण संख्या जानते हैं बाबू क्या होता है, 0 1 2 3 4 5, है ना, ये बढ़ता जाता है अनंत तक, मतलब 0 से स्टार्ट होता है। चाचा जी बोले हाँ ये 0 से स्टार्ट होता है। हमने कहा पूर्ण संख्या समझ गए। हमने कहा तो क्या होना चाहिए, चर होगा जो भी एक्स ए बी सी डी एक्स वाई जेड जो भी होगा उसकी घात क्या होना चाहिए, पावर क्या होना चाहिए बाबू, पूर्ण संख्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो उस प्रकार के बीजीय व्यंजक को ही क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। मित्री बोली खुश हो गई, कहे कि अरे सर क्या मज़ेदार परिभाषा दी, हम तो ऐसे लिखे थे 2 को 3 को बहुपद हो के बहुपद कहते हैं, मैंने 2 को 3 को चर प्रयोग होता हो के बहुपद। हम कहना ना हमारी क्या दूसरा पढ़ोगी, है ना, अलग पढ़ाते हैं भाई, अलग एकदम अलग चीज़ें अलग मिलेगा, चाहे खूब पढ़ ले भैया। कहीं चाचा जी तब ठीक है, हम सीधा बात बोलेंगे कि वह विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, उसी विशेष प्रकार के बीजीय व्यंजक को क्या बोलते हैं बाबू, बहुपद बोलते हैं। अच्छा भाई चाचा जी बोले कि इसमें से बताओ कौन, ये सब सभी बीजीय व्यंजक है, लेकिन इसमें से बताओ कि कौन हमारा बहुपद है। हम कहें कि रुकिएगा, यहाँ पे देखिए चर है, एक्स चर है, वाई चर है, इसकी घात क्या है, तो कहेंगे कुछ नहीं है तो 1 दिख रहा है, कुछ नहीं है तो 1 दिख रहा है। तो देखिए एक क्या है, एक पूर्ण संख्या है। देखो एक क्या है, एक पूर्ण संख्या। इसका मतलब सर यह बीजीय व्यंजक होगा। हमने कहा हाँ यह होगा। लड़का बोला सर रुकिए रुकिए इसमें बताइए ना दूसरा का वाला। हमने कहा रुको रुको, इसमें जानते हो क्या होगा, यदि x अंडर रूट करड़ी में क्या है, करड़ी में x है, तो हम क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और ये देखिए प्लस का 2x प्लस का 3, सही है। चाचा जी बोले कि ये बताओ अब ये बहुपद होगा। हम कहे कि नहीं होगा। चाचा बोले कैसे। हमने कहा देखिए चाचा जी चर की घात क्या हो रहा है, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, लेकिन चर की घात क्या 1/2 है, और 1/2 क्या होता है, पूर्ण संख्या हमारा नहीं होता। चाचा जी बोले अरे यार खुश हो गए, कहे गजब यार तुम्हारा छांटने का तरीका तो देख के हमें दिल क्या हो गया, हमारा गदगद हो गया, खुश हो गया। हमने कहा हाँ खुश होंगे। अभी इसको समझिए ना ये वाला क्या होता है। बहुत लोग को तो अभी लिख दे रहे हैं और एग्जाम्पल सुनिएगा ना, कह दे कि ये बताइए हमारा, सुनिएगा बहुत लोग तो परेशान हो जाएंगे हमारे पढ़ाने से कि क्या पढ़ा रहा है, सोच क्या रहा है। देखिएगा यदि हम आपसे पूछ दे कि बताइए 5 हमारा बहुपद है कि नहीं, कितने दिन तो हवे नहीं लगेगा कि 5 बहुपद है कि नहीं, समझाएंगे। एकदम नई नई चीज़ें मिलेगा भाई यहाँ चैनल पे, एकदम गारंटी है। जैसे बोले कि एक काम कर, इसको बता ना भाई, इसको बता x + 1/x को बता भाई कि हमारा क्या है, बहुपद है। हमने कहा ओ मित्री बता दे तू। मित्री बोले कि सर नहीं है। हमने कहा कैसे बहुपद नहीं है मित्री, तो कहे कि देखिए हमारे सर, प्यारे सर, कि x तो है ठीक है, लेकिन हेकरा के जब ऊपर लेके जाएंगे ना, जब हमको साथ में थे ना, जब हम साथ में थी तो आप पढ़ाए थे, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे ना तो जो इस पर कुछ नहीं पावर है तो 1 है ना, तो यह ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। हमने कहा वाह क्या गजब है, 7 की चीज़ें याद रखिए। मैडम खुश हो गए सर। इसका मतलब ये क्या है, चर की घात क्या हो रहा है, देखिएगा चर की घात माइनस का 1 आ रहा है, और माइनस का 1 जो होता है वह पूर्ण संख्या नहीं होता है। हमने कहा गजब, इसका मतलब यह बीजीय व्यंजक हमारा बहुपद नहीं होगा। मित्री बोले हम खुश, मित्रियों खुश, हमें खुश, हमें गजब पढ़ी हो। इसका मतलब तब तो है, ये तो साफ दिख रहा है। इसको हटाएंगे तो 1/2 है, 1/2 हमारा क्या होता है, पूर्ण संख्या नहीं होता है। चर की घात हमारा पूर्ण संख्या नहीं है, इसका मतलब बीजीय व्यंजक नहीं है। अरे गजब सर गजब, इतना कमाल की दवा दे रहा हूँ कि हाँ एकदम दवा फिट है। लड़का चिल्लाते हो बोला अरे सर ये तो हमारा बीजीय व्यंजक है, अरे बहुपद है। हमने कहा हाँ बिल्कुल, अब तो तू समझबे कर, पीछवा से कुल समझेला है कैसे है। हमने कहा कैसे है, तू कह रहा है ना। देखिए सर इसमें क्या है, जो भी चर यूज किया गया, वाई एक चर है, इसमें वाई चर यूज किया, उसकी घात क्या है 2 है, और 2 हमारा क्या होता है, एक पूर्ण संख्या होता है। बिल्कुल सही बाबू, है ना। चाचा बोले
यार ये तो नहीं समझ में आ रहा। हमने कहा कैसे नहीं समझ में आ रहा, हमारा पढ़ाई नहीं समझ पाएंगे का। चाचा जी बोले रुको रुको प्रयास करते हैं। मैंने कहा कह रहे चाचा जी ओ आ गया, चाचा बाबू आ गया। हमने कहा कैसे बताइए क्या होगा, तो कह रहे ना कि यह बीजीय व्यंजक, यह वाला बीजीय व्यंजक यह हमारा क्या है, बहुपद नहीं है। चाचा जी से पूछे बताओ चाचा जी कैसे नहीं है। चाचा बोले कि जानते हो एक का जब ऊपर लेके जाओगे ना तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे -2 हो जाएगा। जैसे मित्री बताइए आपको वही वाला केस, जब ये ऊपर जाएगा ना तो -2 हो जाएगा। चाचा जी बोले यार इसका फार्मूला लिख दो ना। बच्चे घबरा रहे होंगे कि ये क्या कर रहा है नैना। हम कहे कि रुकिए रुकिए चाचा जी लिख दे रहे हैं। जब आप पढ़े होंगे ना घातांक भाई, जब यहाँ पे कुछ नहीं पावर तो 1 है ना, और जैसे ऊपर जाता है भाई -1 हो जाता है। जो घात होगा ऊपर जाएगा तो -1 होगा। यह घातांक में आप पढ़े होंगे। इसी हिसाब से यह बहुपद नहीं है। अब हम कह दिए भाई हेकरा बताइए बहुपद है कि नहीं, तो कितने लोग घबरा जाएंगे, कहाँ पूछेंगे है ना। ई का है 5 बहुपद कैसे मास्टर कह रहा है कि बहुपद होगा कि नहीं होगा। हमने कहा कि होगा, होगा भाई होगा। ऑफलाइन में भाई कितने जने से पूछ दिया। आप लोग तो भले ऑनलाइन में होगा, चाहे मतलब रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे तो कहेंगे तो हम जानत रहनी है ना, ये तो हम जानते हैं। लेकिन फेस टू फेस होते तो आप भी आपका हम चेहरा देख के बता देते या पूछ के बता देते कि इसको जानते हैं कि नहीं है, कि बहुपद है कि नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या है, यहाँ पे तो आप लोग देख रहे होंगे हम जानत रहनी है। लेकिन ऑफलाइन में जहाँ तक हमने पढ़ाया है स्कूल से लेके और कोचिंग तक, लेक भी जाना का आंसर नहीं आया है। यही कहेंगे कि यह बाबू क्या है हमारा बहुपद कहलाएगा। मित्र बोल अरे सर हमारे प्यारे सर कैसे होगा, इसको थोड़ा हमको समझाइए ना, खाली हमको समझाइए। हमने कहा है तो अरे से प्यार थोड़ा ना, चाचा जी हमारा लड़का है बबुआ है, वो को तो समझाना है, हमारे साथ पढ़ रहा है हमारा बबुआ। हम कहे देखिए इसको कैसे कहेंगे, 5 है ना। अब अब कोई वेरिएबल ले लीजिए, कोई ABCD एक्स से लेके ए से लेके जेड तक कोई वेरिएबल ले लीजिए। हम मान लेते हैं एक्स को ले लेते हैं, चलिए चाहे वाई को ले लेते हैं। वाई एक वेरिएबल ले लिया, लेकिन इस बार देखिए ना वाई की घात क्या है, वाई की घात 1 दिख रहा है, कुछ नहीं तो 1 है। लेकिन हम 1 नहीं लेंगे, वाई की घात 0 ले लेंगे। हमारा मन मित्री बोली करे सर कैसे तो हार मन है। हम कहे रुको बहू रुको समझाते हैं। तू बहुत क्वेश्चन पूछती है भाई, हमारे से पूछती है ना, हम बूझ रहे हैं कि हमारे खिला रही है। देखो y के पावर 0 कैसे लेंगे, पूछिए कि अरे y के पावर 0 कैसे लेंगे बताएंगे। हमने कहा रुको रुको, जब घातांक पढ़ती थी हमसे, जब घातांक पढ़ती थी 7वीं क्लास में, तो उस टाइम हम बताए थे ना मित्री कि कोई भी वेरिएबल हो उसकी पावर क्या हो 0 हो तो उसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। मिस्त्री मुस्कियाते बोले अरे सर सही बात है, बोले तो बताए थे लेकिन हम भूल गए थे। चाचा भी को याद आ गया, चाचा जी को याद हो गया। हमने कहा हाँ y की पावर क्या हो, कोई भी वेरिएबल हो उसकी पावर क्या हो 0 हो तो उसका मान क्या होता है 1 होता है। ये बताइए y की पावर यदि हम 0 रख दिए उसका मान क्या होगा 1, और 1 से 5 में गुणा करेंगे तो फिर 5 हमारा आ जाएगा। इसका मतलब हम यह रख सकते हैं। चाचा जी बोले बिल्कुल सही। तो हम कहेंगे कि y है यह एक बहुपद है कि नहीं, इसको चेक करें। तो यह एक y है, एक वेरिएबल है ना, वेरिएबल है, एक चर है हमारा, और चर की घात क्या है 0 है, और 0 हमारा क्या होता है एक पूर्ण संख्या होता है। देखिए 0 एक हमारा क्या होता है पूर्ण संख्या होता है। यही ना बताए थे कि वह बीजीय व्यंजक जिसमें जो चर यूज किया गया हो उसकी घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। और पूर्ण संख्या हुआ तो इसका मतलब 5 हमारा बहुपद है। इसी तरह कोई भी नंबर होगा 10, 20, -15, 20, 25 कुछ भी होगा, -15, 20, 25, 30 है ना, ये सब क्या होगा बहुपद होगा, बहुपद होगा। कर्णी में 15 भी बहुपद होगा। क्यों कर्णी में 15 लगा दोगे, y लगा दोगे तो कर्णी से क्या मतलब है, आपको चर को न देखना है, चर की घात को न देखना है। आज के बाद बहुपद भूलेंगे नहीं। जैसे हमने कहा ना कि मान लीजिए कर्णी में 15 तो यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पे x की पावर 0 लगा देंगे। इस चर की घात को देखना है, हेकरा से कोनो मतलब नहीं है। यदि यही कर्णी x पर होता तो मतलब होता बाबू है ना। यदि भूल नहीं जाना है, इतनी बता दिए है ना दवा के साथ। यदि कह दे कि इतना बढ़िया को पढ़ौले ना हो बहुपद, ये पूरी गारंटी है, इतने तो फेल हो जाएंगे। ऐसे लिख दे माइनस का या -2 लिख दे तो भी हमारा क्या है बहुपद है। क्यों कि हमें चर कोई भी लगा लीजिए, a लगा लीजिए, उसकी पावर 0 लगा तभी हमारा बहुपद है। क्यों क्योंकि चर को देखना है, ये कर्णी फड़ी नहीं देखना। यदि कर्णी ए में रहित ना ए में तो बाबू हमारा क्या हो जाता है हमारा बहुपद या हमारा बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होता।
तो बहुपद भैया 6-7 मिनट हमने समझाया होगा। आई बहुपद पूरी दावा के साथ है कि आपको बेहतरीन ढंग से 100% के साथ समझ में आया होगा, ये हमारा वादा है। कहेंगे सर आगे थ्योरी बताइए ना, हमें कहें बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं है बाबू, 5-7 मिनट और लगेगा, पूरी थ्योरी खत्म हो जाएगा ना। आज ऐसे खत्म हुआ सवाल पानी पानी हो जाए क्या हो जाए बाबू, पानी पानी हो जाए। चलिए इसको नोट, अब हम चलते हैं, कुछ पॉइंट लिख दिए हैं, इस पर हम समझेंगे ना। आई समझ गए, एक आधा और पॉइंट बच गया, समझ गए, पानी पानी हो जाए क्वेश्चन, है ना। कहेंगे मास्टर खाली पानी पानी कर रहा है, ना लगे तो हम मास्टर के बताएंगे ना भाई ऐसे नहीं बोल रहे हैं, सच बता रहे भाई। हमारी थ्योरी पढ़ रही तो जिंदगी संवर जाइए ना, पढ़ के तो देखा भाई, है ना। काम करेंगे भाई, समझिएगा ये क्या होता है, देखिएगा, समझेंगे चीज़ों का ना। बड़ी आराम से मैथ को सीखेंगे, इतनी आराम से मैथ को सीखेंगे ना भाई इस चैनल पे कि आपको पते नहीं चलेगा सर मैथ पढ़ रहे हैं कि हिंदी पढ़ रहे हैं, पते नहीं चलेगा। इतनी आसानी से आप मैथ पूरी सीख जाएंगे ना, घबराने की बात नहीं है। इतने इजी वे में हम पढ़ाएंगे आपको कि आपको एहसास नहीं होगा कि ये मैथ है कि क्या है, इतनी आसान विषय समझ में आएगा। कहेंगे सर समझाइए, लिखे हैं तेवन तो समझाइए, हमने रहो भाई समझा रहे हैं ना। क्या लिखा है, एक रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद बोलिए, अच्छा ओकरे नाम एगो और है, क्या बोले हैं, एक घात बहुपद, है ना, एक घात बहुपद। कहेंगे सर एक घात बहुपद का होता है, हमें कुछ नहीं भाई, वह बहुपद, ध्यान समझिएगा, एक परिभाषा लिख दे रहे हैं ना, आप उसी के मार्फत से बना लीजिएगा। लिखेंगे कि वह बहुपद, वह बहुपद जिसके चर, यहाँ पे चर है ना, जिसके, ध्यान समझना भाई, एक लिख दे रहे हैं, ओकरी मार्फत से हम बोलते जाएंगे, बना लीजिएगा। लिखने के थोड़ा सा ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा, लेकिन आप बना लेंगे। कहेंगे कैसे सर, अभी समझा देंगे। वह बहुपद जिसके चर की अधिकतम घात क्या हो, एक हो, अधिकतम घात एक हो, उस बहुपद को क्या बोलेंगे भाई, एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद कहते हैं, है ना, रैखिक बहुपद कहते हैं। बस एक ही को क्या करना है, बना देना है। आप समझिएगा, हमने क्या बोला कि वह बहुपद, जितना बहुपद है ना, वह बहुपद जिसमें क्या हो, चर की अधिकतम घात, माने चर जो भी होगा, वेरिएबल ABCD XYZ कुछ भी होगा, उसकी अधिकतम घात क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। एक घात मतलब 1 होनी चाहिए, 2 घात मतलब 2 होनी चाहिए, और 3 घात मतलब 3 होनी चाहिए। काम खत्म। अरे बाला रे बाला, क्या समझाया मास्टर ने, रुको रुको अभी और समझाएंगे। चाचा जी बोले कि एग्जाम्पल देकर समझाओ, ये तरह ना काम चली। हम कहेंगे अच्छा डांट के बोलेंगे चाचा जी आपका से वो है ना भतीजवा है, थोड़ा सा आराम से बोलिए, कहीं घबरा जाएंगे ना, पढ़ा कैसे पढ़ेंगे। चाचा जी बोले कि अच्छा चलो प्रेम से बोलते हैं, समझाओ एग्जाम्पल। हमने कहा कुछ नहीं, आप कोई भी वेरिएबल लीजिए और घात का रख दो चाचा कि एक रख दो, जैसे x + 5, ये भी हमारा क्या है, बहुपद है। क्यों सर, x एक वेरिएबल लिए हैं और उसकी घात क्या है हमारा, 1 है। बस हम कहेंगे y + 6y + 2, ये भी क्या है क्या, हम कहें हाँ, ये भी हमारा वेरिएबल है y और चर है y, और चर की घात क्या है 1। हमने कहा अब मान लो कह दें कि a + 2a, अच्छा ये नहीं ले लेते, यही ले लेते हैं ना, बस यही ले लेते हैं, तो भी क्या है, वेरिएबल है। ए हमारा एक चर है, अचर की घात 1 है, काम खत्म। चाचा बोले अच्छा इसका एग्जाम्पल बस बताते चलो, एग्जाम्पल बताते हम लिख लेंगे परिभाषा। हमने कहा कैसे, तो चाचा बोले अरे तनी से समझा दो ना। हम कहेंगे अरे हम बुझाते नहीं, देखिएगा द्विघात बहुपद क्या बोलते हैं। हमने कहा द्विघात बहुपद क्या, तो लिखेंगे वह बहुपद, ठीक सेम, जिसके चर की अधिकतम घात 1 की जगह क्या लिख देंगे भाई, मैंने 2, 1 की जगह बस 2 लिख देना है, और कुछ चेंज नहीं करना है परिभाषा में, और कुछ नहीं चेंज करना है, बस 1 की जगह 2 एग्जाम्पल को लिख दीजिएगा। कहेंगे सर एग्जाम्पल बताइए, हमें कुछ नहीं, x² + 7 x + 2, देखो क्या है, जो भी चर यूज किया गया है ना, तो उस चर में अधिकतम घात क्या होना चाहिए, अधिकतम घात 2 होना चाहिए। ये भी चर है, ये भी चर है x, लेकिन अधिकतम घात क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। इसे क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। चाचा बोले वाह क्या खेला है भाई। हम कह देंगे p² + का p यहाँ पे 7, p माने बाबू पतर की, है ना, पतर की मैं समझ आया ना, वो वाला पतर की। पी मैंने पतर की, आपको समझना क्या है, पी भी क्या है, एक वेरिएबल है, चर है, और चर की अधिकतम घात क्या है बाबू, 2 है, काम खत्म। ऐसे ही आप बना लेंगे ना। चाचा जी बोले इसको समझाओ। हम कहे कि एक और परिभाषा है ना, त्रिघात मतलब 3 को घात, तो क्या बनाना है कि वह बहुपद जिस चर की अधिकतम घात क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, क्या होनी 3 होनी चाहिए, उस बहुपद को क्या बोलेंगे, हम आपका नाम दे देना है त्रिघातीय बहुपद। यहाँ पे क्या लिख दें, त्रिघातीय बहुपद। इतनी तो बना ही लेंगे भाई, हैं इतना दिन से पढ़ रहे हैं आप, 9 में आ गए हैं ना।
चलिए बोले इसका एग्जाम्पल क्या, हमने त्रिघात 3 को घात वाला बना दीजिए, जैसे कि Q7 प्लस का 2, ये भी हमारा त्रिघात हो गया। चलिए बोले बिल्कुल सही। हमने कहा कि एक और एग्जाम्पल बना देते हैं, हमने कहा कि देखिएगा R³-3R प्लस का 4, ये भी हो जाएगा। हमने कहा ये भी हो जाएगा, 3 घात बस रहना चाहिए, मतलब जो भी चर यूज हो और सबसे अधिकतम पावर देखो तो 3 होना चाहिए। और अच्छा बोले हो मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। हम कहेंगे अच्छा मज़ा तो आइल है, हेके के समझिए। हमने कहा कि यार हेहू के समझाओगे का, हम कि हाँ ये भी क्वेश्चन है, इस पर भी क्वेश्चन है ना। आपसे ऐसे ही दिया रहेगा भाई, सुनिए कैसे दिया रहेगा, ऐसे समीकरण दिए रहेंगे, आप कहेंगे भाई क्या है, एक रैखिक बहुपद है कि द्विघात बहुपद है कि त्रिघात बहुपद है, तो आँख मून के टो लेना है, 3 को टो लेंगे ना तब वो आंसर आ जाएगा। त्रिघात तो 3 को लौकल तो त्रिघात, 2 को लौकल तो द्विघात, 1 को लौकल तो रैखिक बहुपद, चाहिए घात का है भाई। चलिए बोले एक बता भाई, एक पदीय बहुपद है या एक पद बहुपद भी लिखा होता है, हमें घबराना नहीं है। एक पदीय बहुपद बोलिए या एक पद बहुपद बोलिए, और द्विपदीय बहुपद बोलिए या द्विपद बहुपद बोलिए, है ना, वही बात है। और त्रिपद बोलिए या त्रिपद बहुपद, त्रिपदीय बोलिए या त्रिपद बहुपद बोलिए, सेम है ना। इन्हें किताब में देख लिया जाता कह करिए सर जी ही तो है ये ना रहा। हमने कहा ना। अब कहेंगे सर एक पदीय बहुपद क्या होता है, हम जानते हो भाई, एक्स हो जाए तो ये हमारा क्या है, एक पद है ना। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक पद, 2 पद, 3 पद, 3 पद हो गया ना। ऐसा ही एक पद यदि 5 ले ले तो ये भी एक पद। यदि क्या देखिए वाई ले ले, ध्यान समझिएगा, खाली वाई ले ले तो ये भी बहुपद है, खाली ले ले आर ले ले ये भी बहुपद है, टी ले ले ये भी बहुपद है। मतलब जी वह बहुपद जिसमें खाली एक पद हो, क्या बोलेंगे, लिख दे का, वह बहुपद जिसमें केवल एक क्या हो, पद हो, है ना, पद लिख देते हैं। इसको क्या लिखेंगे भाई, एक पद हो, क्या है वो, प है, यानी प है द, है ना। अच्छा गड़बड़ हो गया, का लिख देते हैं बढ़िया से, एक पद जिसमें, वह बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, उसे क्या बोलेंगे, क्या चाहिए, लिखा क्या गया है, एक पदीय ना, एक पदीय बहुपद, बहुपद है ना। बस एक पद है तो देखिए एक, ये भी एक पद, ये भी बहुपद, ये भी बहुपद, ये भी बहुपद, सब बहुपद है ना। एक पद है तो एक पद ये बहुपद है ना। जैसे बोले कि इसमें बताओ ना द्विघात बहुपद में क्या होगा, हमने कहा द्विपदीय बहुपद में ना, द्विपदीय बहुपद में क्या होगा, वह बहुपद जिसमें क्या हो, 2 पद हो, उसे क्या बोलेंगे, द्विपदीय बहुपद। अच्छा बोले कैसे एग्जाम्पल दोगे, हमने कहा देखिए ना, x प्लस का 7, देखो ये वाला भी 2 पद है ना, एक पद 2 पद, ये भी हमारा क्या आ जाएगा, द्विपदीय में आ जाएगा, है ना। ये भी हमारा 2 पद है ना, तो 2 पद है तो इसका मतलब ये भी हमारा क्या हो जाएगा, द्विपदीय में। चाचा बोले एक काम करो, ऐसे लिख सकते हो क्या, x² प्लस का 9, ये भी क्या द्विपदीय में आएगा। हमने कहा एक पद और 2 पद। चाचा बोले वाह क्या मज़ा आ रहा है भाई, हमें मज़ा आएगा भाई। आगे बढ़ते हैं भाई बाबू, देखना अगर हम क्या कह दें कि TQ प्लस का 9, समझिएगा, TQ प्लस का 9, क्या ये हमारा द्विपदीय बहुपद है। मैंने कहा हाँ, एक पद ही है, दूसरा का पद ही है। कहेंगे से घात से कोनो मतलब नहीं है, हमने कहना घात से का मतलब बस पद को गिनना है बाबू, घात से कोनो मतलब नहीं, हमें घात नहीं जोड़ना है, हमें घात जोड़ना था, लेकिन इसमें पद को जोड़ना है। एक पद 2 पद, एक पद 2 पद, यहाँ माइनस भी हो सकता है, ये नहीं सोचना कि खाली प्लस से प्लस ना हो, हमने कहना डाउट पूरा क्लियर करेंगे, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी, उससे कोनो मतलब नहीं है, आपको गिनना है कौन पद में है। चाहे बोले त्रिपदीय क्या होगा, क्या हमने कहा देखिएगा, इसमें क्या हुआ बहुपद जिसमें क्या हो, 3 पद यूज होते हैं, 3 पद, उससे हम क्या बोलेंगे, त्रिपदीय बहुपद। कैसे, हमने कहा जितना है 3 को लौकत हुई है ना, सब त्रिपदीय है। चाचा बोले वाह, तो एक ही लिख देगा क्या, हमने कहा ना है दूसरा लिख देते हैं। जैसे कि x का Q प्लस 5x प्लस 3, ये भी हमारा त्रिपदीय। यहाँ पे लिख दो y³ प्लस 2x प्लस का 3, अभी यहाँ पे लिख दें z² प्लस का x प्लस का 2, यहाँ पे लिख देंगे 2z प्लस का 3, है ना। त्रिपदीय बहुपद कहेंगे सर कैसे, हमने कहा देखिएगा एक पद 2 पद 3 पद, 3 पद, एक पद 2 पद 3 पद, एक पद 2 पद 3 पद, जैसे इसमें भी एक पद 2 पद 3 पद, एक पद 2 पद 3 पद, ये भी त्रिपदीय बहुपद में आ जाएंगे। 1 2 3 3 पद, 1 2 3, ये भी 3 पद त्रिपदीय बहुपद में आ जाएंगे। 1 2 3 त्रिपदीय बहुपद, बस इसमें पद को देखना है, घात कुछ हो, घात से नहीं ले लेना। चाचा जी बोले यार मज़ा आ गया, क्वेश्चन पानी पानी हो जाए का, हमने कहा एकदम पानी पानी हो जाए। देखिए ना चाचा जी बोले कि इसके बाद कुछ है का, हमने कहा 1 आध 2 है और थ्योरी है, उसके बाद
कॉन्सेप्ट खत्म। अब 2 पॉइंट है, हम इसको समझ लिए तो काम खत्म हो जाएगा, है ना। इसके बाद देखिए क्या होता है बहुपद की घात। क्वेश्चन आता है कि सर बहुपद की घात क्या होती है। हम कहीं रुको भाई बता रहे हैं बहुपद की घात। हमने बोला कि जानते हैं बहुपद की घात क्या होता है। कोई भी बहुपद दिया होगा, है ना, कोई भी बहुपद दिया, जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान समझना। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे पी स्क्वायर, देखिए पी स्क्वायर यहाँ पे 2p प्लस का 3 एक बहुपद है, ये बहुपद है ना। हमने कहा जैसे कि आपको कहा दे जेड की पावर 4 प्लस 3 जेड स्क्वायर प्लस का 3, है ना, ये भी एक बहुपद है। अच्छे बोले हाँ ये भी बहुपद है। अब इतना कमजोर थोड़ा ना है, आज तुम समझाओ हमें ना समझ में है कि जो तुम हमारे गुरु नहीं हो, हमारे क्या राजा हो, है ना, हम क्या राजा का कुल बन जाए। सुनिए तो चाचा, अगर एग्जाम्पल है ना टी के पावर मान लीजिएगा 3 ले, आप प्लस का 3 टी स्क्वायर यहाँ पे 9 ले ले, है ना, ये भी एक बहुपद ले, है ना। तो देखो अच्छा मान लो इतने पे छोड़ दे, हमारा मन कुछ और बहुपद ऐसे पढ़ना भाई, एकदम मैथ को एकदम अपनी जहन में उतार देना है। अब बताओ भाई नयन, बताओ बहुपद की घात क्या होता है। मैं रुकिए ना, बहुपद लिख दिया ना, ये बहुपद है। बहुपद की घात क्या है, कुछ नहीं समझना है। जो भी बहुपद दिया हो उसमें जो भी चर हो ना, जो भी चर से मिलकर बना हो, उस चर की अधिकतम घात ही हमारा क्या होता है, बहुपद की घात होता है। चचे बोले अरे ये क्या बोल दिया, हमने कुछ नहीं, सुनिए ध्यान से। जो भी बहुपद दिया हो हमें देखना है कि इस बहुपद में चर के ये बहुपद है ना, इसमें देखना है कि बहुपद की घात क्या है, इसमें देखना है बहुपद की घात क्या है, इसमें देखना है बहुपद की घात क्या है ना। तो आपको करना कुछ नहीं है, इसमें देखना है तो देखिए कौन सा वेरिएबल यूज किया जाएगा, तो पी एक चर यूज किया जाएगा, और चर की अधिकतम घात ही बहुपद की घात होती है। यही हमारा बहुपद की घात होती है। देखो यहाँ पे 2 है ना, 2 लेना है, ध्यान समझिए 2 है ना। देखो ये भी चर है p, ये भी चर है ना, लेकिन p का क्या है पावर 1 है, इस p का पावर क्या है 2। तो हमें याद रखना है कि चर की अधिकतम घात ही बहुपद की घात होती है। चाचा बोले हमें तो 3 हुई, हमने कहा ना एमे 3 हुई, हमें 3 हुई। अरे हाँ सॉरी, चाचा बोले सॉरी, हम कहे हाँ एमे का हुई चाचा, तो कहे 4। मित्रों में खट से बोल दी 3। अरे भाई रे हम बुझाता नहीं, पानी पानी हो गई लबे का। हमने कहा ना रुको समझ लेते हैं। हमने क्या बोला कि जो भी बहुपद होगा उसमें देखना है कि बहुपद की घात क्या है, तो उसमें चर देखो, चर जेड है, ये भी जेड है चर, लेकिन उस चर की अधिकतम घात देखो, तो अधिकतम घात क्या है 4 है, तो यही हमारा 4 बहुपद की घात कहलाएगा। चर की अधिकतम घात को ही बहुपद की घात कहते हैं। सिंपल भाषा में चर की अधिकतम घात को कहते हैं, चर की अधिकतम घात को ही बहुपद का घात कहते हैं। बस है ना भाई। एकरा में तो एकरा में 3 पूछा जाए कि इस बहुपद की घात क्या है, जैसे ऐसे ही बहुपद देगा आपसे, है ना भाई, ध्यान रखना। ऐसे बहुपद दिया होगा, आपसे पूछेगा कि चर इस बहुपद की घात बताइए, तो सीधा देखना है चर में सबसे अधिकतम पावर केवन है। इनमें 2 तो कम हो जाएगा ना 3 से। चर में जेवन सबसे अधिकतम पावर हुई वो लिख देना है, चुपचाप 3 है तो 3 लिख देना है। यही हमारा इस बहुपद की अधिकतम घात होगी, अर्थात बहुपद की यही घात कहलाएगी। जैसे बोले अरे ई कहा गुणांक कहा, हमने कहा धनांक गुणांक, गुणांक मतलब गुड़ मत समझना है, गुड़ ना। गुणांक मतलब क्या समझना है आपको, गुड़ मतलब गुणांक मतलब गु आने वाला, आगे सबसे आगे आने वाला। जैसे बोले ये करा मैंने हम ना समझ पा रहे तो यार मतलब का एग्जाम्पल लेना भाई। हमने कहा अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने ले लिया एग्जाम्पल 3x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 3 एक बहुपद है ना। चाचा जी बोले हाँ बिल्कुल है बहुपद, तू पढ़ाओला ना समझ में आया, ऐसा हो ना सकल। हमने कहा अच्छा ये बताइए चाचा जी कि यदि ऐसे ले लें कि ये पाई ले ले, ध्यान समझिएगा, पाई वाई स्क्वायर प्लस का वाई ले ले, ये भी बहुपद है ना। हमने कहा हाँ। यदि ले ले आपसे कि 1/2 एक्स का, यानी एक्स नहीं लेते हैं कुछ और लेते हैं, जेड स्क्वायर प्लस का 3, देखिएगा 3 जेड ले ले। बताइए चाचा जी ये बहुपद का, ये बहुपद है ना। हमने कहा हाँ बहुपद तो है। चाचा जी बोले हाँ बिल्कुल है। हमने कहा इसमें गुणांक चेक करना है। तो चाचा जी बोले गुणांक क्या होता है भाई। मित्र का सर जानते हैं गुणांक क्या होता है। मैंने क्या होता है पढ़ी हो काम से। हम मुस्कुराने लगे, मुझे मुस्की आती है इतने बुझ जाते हैं अपनी मित्र के चाल। कहा कि चलाते तो हम ही ना है क्या बस पढ़ाते तो हम ही ना, चलाने का है पढ़ाते तो हम ही है, एक मतलब मित्र खुश है। मैंने कहा बताओ बच्चों को बताओ, हमारे साथ पढ़ी हो, हमसे पढ़ी हो तो बताओ। जानते हो क्या बोली कि सर इसमें आप बताइए किसका गुणांक निकालना। हमने कैसे मतलब सॉरी भाई, कही कि इस बहुपद में यदि आपसे क्वेश्चन ऐसे आता है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है,
है ना, एक्स स्क्वायर का। तो हमने कहा ना कि एक्स स्क्वायर पूछेगा ना, एक्स स्क्वायर ओकरी आगे ईटा पत्थर कुछ हो, जूता जूती ईटा पत्थर हम ही न लग जाए, जैसे कि हम एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर गुणांक का होंगे हम आज कह दे कि यहाँ पे मित्री को खड़ा कर दें तो कहे कि एक्स स्क्वायर गुणांक का होता मित्री समझे भाई। आ तो यहाँ सोना खड़ा हो जाए तो कहेगा सोना, है ना, यहाँ बाबू के खड़ा हो तो बाबू, नवान समझे भाई। तो वह हाल है, कहने का मतलब है कि जो भी वेरिएबल हो, है ना, और उसका गुणांक पूछे, चाहे स्क्वायर टर्म में हो, चाहे सिंपल टर्म में हो, चाहे क्यूब टर्म में हो वेरिएबल, उसके आगे जो भी होगा, यदि उसका गुणांक पूछता है, उसके आगे जो भी हो, पेड़ पौधा ईंटा पत्थर, माइनस में प्लस में, जोड़ घटाना करड़ी में, स्क्वायर रूट में, कुछ में हो, बट्टा में, कुछ में, वह क्या कहलाएगा, वही उसका गुणांक कहलाएगा। अच्छा चाचा बोलते अच्छा इसका मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछेगा तो करिएगा कुछ हुआ होगा, हमने कहा एक्स स्क्वायर गुणांक 3 होगा। मित्री बोले कि एक्स का गुणांक क्या होगा सर, तो हमने कहा एक्स गुणांक करिएगा क्या है 5 दिले है, बात खत्म। हाँ इतना आसान सर, हमने कहा हाँ। यदि आपसे पूछे, ध्यान समझना बाबू, आपसे पूछे कि बताइए कि वाई स्क्वायर का, इसमें वाई स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, आप कहेंगे सर पाई होगा। आपने ना बोले हैं ईटा पत्थर कुछ हो, हम है, आप हो, आपका मित्री होगा, बबुआ होगा, लड़कवा हो, अच्छा है हमार सोना हमार बाबू होगा, कुछ हो यार, आगे आगे आज यान उनके गुणांक समझ ले। हमने कहा हाँ ये तरह पढ़ना एकदम यूनिवर्सल पढ़ना, ही ना कि पाई बता दी भागा बता दी नहीं ना भाई, एकदम ऐसा पढ़िया कि जिंदगी संवर जाए, है ना। देखा अब कहे कि ये बताओ मित्री कि वाई का गुणांक क्या होगा, इसमें इस बहुपद में वाई का गुणांक क्या, तो मित्री मुस्किया ये धीरे धीरे हम कहीं बुझाता नहीं। देखिए मित्री बोली सर वाई है ना, इसके आगे कुछ भी नहीं दिख रहा है ना, तो क्या है एक है, क्योंकि एक से गुणा कर देंगे वाई में तो वाई आई, एक का मतलब वाई का गुणांक क्या होगा सर, हमारे प्यारे सर एक होगा। हमने कहा बिल्कुल सही, तुम दिल खुश कर दी चाचा, तू खुश कर दा। चाचा बोले कि पूछो, हम कहा कि अच्छा, हमने कहा इस बहुपद में बताइए चाचा जी कि वाई अरे जेड है ना, तो जेड स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, जेड स्क्वायर का गुणांक का। चाचा जी बोले 1/2। अरे हम कहे कि गजब चाचा जी। मित्री भी बोली, लड़का भी बोल दिया। हमने कहा वाह क्या मतलब है। तो हम जब कह दिए कि हमारा ये तीनों चेलवा पढ़ लिए, तो आप भी हमारे चेला ही हैं, आपको भी समझ में आया होगा कि जेवना के पूछे गुणांक ओकरी आगे वाला। चाचा जी बोले कि हमने पूछा चाचा जी बताइए जेड है ना ये, आ जेड का गुणांक क्या होगा, तो चाचा जी बोले कि 3, ओकरी आगे कुछ और दिख जाए 3। हमने कहा एक बात बताइए चाचा जी, यदि हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे पाई में ये तो ऐसे ले ले, देखिएगा करड़ी में 1/2 और क्या ले ले पी स्क्वायर माइनस का 2p, माइनस का 2p ले ले, है ना, माइनस का 2p ले ले। आपसे पूछे कि बताइएगा पी स्क्वायर का गुणांक क्या होता है, आप कहेंगे कुछ ना, अगवा करी का है जे रुकावट आई वह गुणांक हो जाए, है ना, पी स्क्वायर है जो भी रुकावट आई वह का हो जाए गुणांक हो जाए। देखा पी स्क्वायर है ना भाई, तो पी स्क्वायर है तो करिएगा क्या है भाई, तो करड़ी में 1/2 वह गुणांक हो जाए, का खत्म। चाचा बोले अच्छा, हमने कहा कि आओ आओ चाचा तो क्या हम फंसाई, तो पी का बता, पी का गुणांक का हो चाचा, तो चाचा फंसियन ना चाचा हमसे पढ़ तो फंसियन कैसे। चाचा बोले जानते हो क्या होगा, -2 होगा। चाचा बोले -2, हमने कहा बिल्कुल सही, 100% सही है। चाचा बोले कैसे, हमने कहा कि आपने ना बताए हैं, आपको नहीं कर पूछे ना, कहा नहीं। चाचा बोले कि ना हमको पता है, तुमने बताया क्या है कि ओकर साइन भी लेना है, साइन भी लेना है। यदि बाबू है ने कह दे, ध्यान से ना, है माइनस लगा दे यहाँ पे, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का अब गुणांक क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। बाबू साइन के साथ लिखना है। यदि हमें कह दे, हमें देखिएगा यदि वहाँ पे -1 कर दे, या यहाँ पे माइनस लगा दे, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पे y का गुणांक क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यही हमको समझाने वाली थी आपको बातें, तो ये चीज़ हमारा हो जाएगा, है ना। तो ये बात आप समझ गए होंगे, ये पूरी गारंटी है। एक आध क्वेश्चन आता है, जैसे कि आपसे पूछ देना कि एक घात वाला 35, एक घात का 35 पद बताइए, है ना, तो एक घात वाला ना, एक पद वाला 35 घात पद बताइए ना, तो ऐसे देगा एक पद कुछ और ले लो वाई, एक्स ले ला, और घात बोला है ना कि एक पद होना चाहिए और 40 घात होना चाहिए, तो 40 घात लगा दे। ऐसे क्वेश्चन आएगा, आप बना लेंगे। एक घात हो चाहे 2 घात बोले, 2 घात का 100 पदीय या 150 पदीय बताइए, 150, 1.5 घात पद वाला ना, तो हम कहेंगे 2 पद ले लेंगे, वाई +5 ले लेंगे ना, वाई +5 2 पद हुआ। कहेगा ना कि उसके 100 घातीय बताइए, 100 घातीय तो मतलब चाहे 150 घातीय पूछे तो 150 घात लगा देना है। ऐसे आपको क्वेश्चन दिया होगा ना, तो ये भी बन जाएंगे। गुणांक वाला भी बन जाएगा, बहुपद की घात क्या होती है वही बन जाएगा। पूरी गारंटी है बनेगा, ये पूरी गारंटी है बाबू बनेगा। जो भी चैनल पे है भाई, यदि आपको लगता है कि मास्टर कुछ अलग दे रहा है, तो आपका भी फर्ज बनता है भाई कि आप बिना कहे शेयर कीजिए। यदि करेंगे शेयर
तो आप हमारे मतलब समझ लिए कि जो भी हम दे रहे हैं या फ्री में भी मिल रहा है, जो भी दे रहे हैं आप उसके लायक हैं। यदि आपने शेयर किया तो यदि लगता है कि हमें चीज़ें सही मिल रहा है, ढंग का मिल रहा है, अलग मिल रहा है, इससे हमें बहुत फ़ायदा है, तो भाई हम कुछ नहीं कहेंगे। आपका यह कर्तव्य बनता है कि आप इस वीडियो को रेगुलर देखिए, इस चैनल पर रेगुलर बने रहिए। आपने फ्रेंड्स को जितना हो सके बताइए, जहाँ भी कोचिंग पढ़ते हो, जहाँ भी स्कूल करते हो, और जहाँ तक हो सके आप शेयर कीजिए। यही हम आपसे कहेंगे। ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक है ना, जहाँ भी आप व्हाट्सएप चलाते हो वहाँ तक शेयर कीजिए, स्टेटस लगाइए, हमारे दीवाने बन जाइए, यही कहेंगे। यदि आप किसी के दीवाने हैं तो नहीं लगाते हैं, चलो फलानिया का फ़ोटो लगा दे, वैसे हमारा भी लगाइए। इससे हमारा क्या होगा, बढ़ेगा चैनल, आपका भी कुछ काम होगा ना। तो हम यही कहेंगे भाई, ज़्यादा कुछ ना कहते हुए आप लोगों से पूरी उम्मीद है आप लोगों को पूरी समझ में आ रही होगी। यदि कोई भी दिक्कत है, कोई शिकवा हो या कोई शिकायत हो, भाई कमेंट बॉक्स में क्या करना है, कमेंट कर देना है। शिकवा नहीं रखना है, ना शिकायत रखना है। और दर्द दिल की दवा हम हैं भाई। आप कोई भी शिकवा दर्द हो सीधे कमेंट बॉक्स में करिए, या तो आपका हमारा नंबर है, डायरेक्ट आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं ना। तो बाबू धन्यवाद, आज के लिए जय हिंद।